हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका राकेश सर। मैं हूं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही प्यारा प्यारा चैप्टर है ये। इससे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जनरली जो है बच्चों से थोड़े से हार्ड जाते हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन वगैरह है। तो इसके मैं आपको गारंटी देता हूं बहुत ही इजी वे में हम इसको एक्सप्लेन करूंगा और आपको इजी सबसे इजी चैप्टर आपको लगेगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट। तो व्हाट इज लाइट? तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज लाइट। तो सिंपल क्या होता है लाइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है लाइट की, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम सिंपल हम ह्यूमन आई से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? तो इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम देख रहे थे, देखो, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है? टाइप है। ठीक, दैट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, किसमें? स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली लाइट का जो आपका वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, ये आगे आपके क्लास 12th में है। ठीक है, तो हाइगन्स प्रिंसिपल वो सब आपका क्लास 12th में आता है। ठीक है, अभी हमको बेसिक लाइट के बारे में जानना है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझना है। ठीक है, तो देखो, तो स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट। स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है और स्पीड ऑफ साउंड रहता है, तो स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ लाइट जो रहता है फास्ट रहता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड से। किससे? स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, तो अभी हम देख लिए व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है बेटा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन और ह्यूमन आई से इसको हम देख सकते हैं। जैसे ये सिंपल लाइट है, आप देख पा रहे हो ना। आप मेरा वीडियो कैसे देख पा रहे हो? अभी लाइट यहाँ है तभी तो आप देख पा रहे हो ना। किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। यही लाइट है। इसकी जो स्पीड है वो कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है बेटा? टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। क्या है? टाइप है। ठीक है, इट दैट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या देखते हैं बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ ए लाइट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है। कौन? लाइट। लाइट क्या है बेटा? एनर्जी का फॉर्म है। और लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कौन बेटा? लाइट। ठीक है, लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मतलब लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती उसको ट्रेवल करने के लिए। वो वैक्यूम और एयर में भी वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और उसकी स्पीड कितनी होती है बेटा? उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आता है बेटा मेन, यहां से ये आता है। ठीक, क्या आता है बेटा? किसकी बात कर रहा हूं मैं? देखो, तो रिलेशन बता रहा है लाइट में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो, इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय वेवलेंथ। मान लो लाइट की किसी की वेवलेंथ है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी है ये आपका एफ। तो ये दोनों में रिलेशन, तो स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन है देखो एफ इंटू लैम्डा। ये कैसे आया? ये कैसे आया सर? तो देखो मैं बताता हूं आपको। तो देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? देखो सी इक्वल टू क्या होगा बेटा? सी मतलब क्या है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस मान लो वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है? एक लेंथ है बस। क्या है बेटा? लेंथ। तो ये लेंथ ट्रेवल किया लैम्डा और उसकी ये लेंथ अपॉन टाइम को आप टी मान लो। अब आप जानते हो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो 1/t को क्या बोलते बेटा? हम फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते बेटा? फ्रीक्वेंसी। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट बराबर क्या हो गया? लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा क्या है बेटा? वेवलेंथ। एफ क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन आ गया? वेवलेंथ और वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
देखो नेक्स्ट स्लाइड में आ गया बेटा हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसमें आ गया बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब क्या समझ रहे हो? तो चलो चलिए देखते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो बेटा क्या समझते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं है। देखो बेटा ये देखो, मान लो ये क्या है, मान लो ये एक सरफेस है। क्या है बेटा? ऐसा सरफेस है, और यहाँ से आप जो लाती हो ना बेटा, एक टॉर्च लाते हो, टॉर्च मान लो आप, ठीक है। तो लाइट क्या किया, टॉर्च से आपने ऐसा इंसिडेंट कराया, इस सरफेस पे स्ट्राइक कराया। जैसे ये तो मान लो टॉर्च है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये टॉर्च है। ये टॉर्च लिया, सपोज आपने क्या लिया बेटा, टॉर्च लिया ऐसा, ठीक है। तो वो लाइट आप क्या किए बेटा, टॉर्च से लाइट आप इंसिडेंट कराए, टकराए, इस यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ बेटा, स्ट्राइक हुआ। क्या हुआ? स्ट्राइक हुआ। तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, डेफिनेटली या तो पास कर जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इस मीडियम से पास भी कर जाए, तो ठीक है। तो वो जो फिनोमेना है सेकेंड मीडियम में पास कर जाता है, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता? रिफ्रैक्शन। अभी हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन। क्या देख रहे हैं बेटा? देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो ये इंसिडेंट, ये जो लाइट आप ये इंसिडेंट कराए हो, इसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गई, रिटर्न बैक हो गई। क्या हो गई बेटा? रिटर्न बैक होती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट आप भेजे उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में देखो आप नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। क्या कर दिए? नॉर्मल। नॉर्मल किससे? ये देखो नॉर्मल भी किससे, देखो बेटा नॉर्मल ये इससे ऐसा, ये नॉर्मल मतलब कैसा, जैसे कि ये सरफेस है ना ऐसा, तो ये जो लाइट ऐसा गया और ये नॉर्मल है, तो ये सरफेस और इसके बीच में नॉर्मल रहना चाहिए, ना कि इंसिडेंट रे और उसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है बेटा, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये लाइट आया और ये नॉर्मल और सरफेस के बीच में आपका 90 डिग्री बनता है, तो उसको नॉर्मल बोलते। क्या बोलते बेटा? नॉर्मल। आने वाली रे को इंसिडेंट रे और स्ट्राइक करने वाली जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये हो गया आप व्हाट इज रिफ्लेक्शन, मेन ये आता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो देखो बेटा लाइट आपने भेजा और मान लो मीडियम है, कहां से भेज रहे हो आप, मीडियम एयर है, लाइट आई और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम सेम मीडियम में रिटर्न हो गई, मतलब जैसे एयर से आप लाइट भेजे और एयर में ही बाउंस बैक हो गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है बेटा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जिस मीडियम से आप पास करा रहे हो वो लाइट स्ट्राइक, ये जो आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती। क्या कर रहे कहलाती बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती। ठीक है, तो यही देखो यही लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is the phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object। एनी ऑब्जेक्ट के सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, यही फिनोमेना क्या कहलाता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट 2 लॉ है। कितने लॉ है बेटा? 2 लॉ है। पहला है बेटा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब स्ट्राइक करने के बाद जाने वाली रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ऐसे सेम प्लेन में क्या करते हैं बेटा? वो लाई करते हैं। क्या करते हैं? लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके में क्या बताया आपको? 2 लॉ है। कितने हैं बेटा? 2 लॉ। तो फर्स्ट लॉ बता दिया आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ, फर्स्ट लॉ क्या था? इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब स्ट्राइक करने के बाद जाने वाली रे, और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका फर्स्ट लॉ है। अब देखते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ क्या होता है। सेकेंड लॉ, ठीक है, क्या होता है बेटा? सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इसमें सेकेंड लॉ में ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तो फर्स्ट सेम प्लेन में लाई करती है, फर्स्ट लॉ। ये क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ। ये देखो सेकेंड लॉ में ये बोलता है कि मान लो ये देखो ऐसा, जैसे ये क्या है बेटा? सरफेस है। ये क्या है? सरफेस। और ये हो गया इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे,
और ये क्या हो गया बेटा, नॉर्मल। ये क्या हो गया, स्ट्राइक करने के बाद जाने वाली रे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, ये देखो इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है बेटा, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। तो बेटा यहाँ पे सेकेंड लॉ में ये देखो, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ गैप है ना, क्या है, गैप है कि नहीं, ये गैप कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लिख दो, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, एंगल आर। एंगल आर क्यों लिखे, देखो ये होता है, देखो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है ना, इसलिए इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है ना, तो उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों क्यों बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे के साथ बना रहा है ना, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो एंगल। अगर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट का अगर डेफिनेशन आएगा तो लिख लोगे, क्या लिखोगे बेटा, इट इज द गैप बिटवीन, इट इज द गैप बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल के बीच का गैप है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, एंगल बिटवीन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दिया एंगल आई और एंगल आई, आप समझ गए। अब इसमें ये बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका क्या मतलब है, एंगल आई इक्वल टू एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये गैप 30 है, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद 30 पे ही रिफ्लेक्ट होगा, 30 पे ही क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट। इसका क्या मतलब है, देखो ये प्लेन है, ये जो लाइट आई यहाँ नॉर्मल है, समझ क्या है बेटा, ये नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल है। इंसिडेंट आप कराए हो 30 एंगल पे, कितने पे बेटा, 30 एंगल पे, तो रिफ्लेक्ट भी एग्जैक्ट 30 पे होगा। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ पा रहे हो। ठीक, सिंपल सोचिए आप, अगर आपने टॉर्च लिया, क्या लिया बेटा, टॉर्च। ठीक है, टॉर्च लिए, लाइट को आप एग्जैक्ट नॉर्मल से 30 डिग्री पे इंसिडेंट करा रहे हो। ठीक, तो 30 डिग्री पे अगर आप इंसिडेंट करा रहे हो तो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में भी एंगल 30 बनेगा। तो हम कह सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऐसा होता है। यही है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और यहाँ पे जहां पे तीनों पॉइंट लाई करते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो पहले स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको विजिबल ना हो क्लियर, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सेकेंड स्लाइड,